Press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का न्यूज लाइव में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि प्रयागराज में कुंभ मेला लगा हुआ है। तो अब लोगों के जहन में सवाल ये आ रहा होगा कि आखिरकार कुंभ होता क्या है। तो हम आपको कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ और पूर्ण कुंभ में अंतर बताने वाले हैं। जी हाँ, बात करें तो महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में हो चुका है। गंगा और यमुना के संगम पर 13 जनवरी से 26 फरवरी तक ये स्नान होगा। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। 45 दिनों तक चलने वाला यह महाकुंभ हिंदुओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस दौरान कुल 6 शाही स्नान होंगे। उम्मीद है कि इस बार महाकुंभ में देश विदेश के 40 करोड़ से ज्यादा लोग भाग लेने वाले हैं। पिछला अर्धकुंभ मेला साल 2019 में प्रयागराज में हुआ था। वहीं इससे पहले साल 2013 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, जबकि कुंभ मेला हरिद्वार में लगा था। दरअसल कुंभ मेला 4 प्रकार का होता है: कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। सभी कुंभ मेला ग्रहों की स्थिति के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। कुंभ मेले के आयोजन में वर्ष का समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक कुंभ मेले का अपना विशेष महत्व है। अब हम महाकुंभ की बात करें तो अगला महाकुंभ अगले साल यानी कि 2025 में प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा, मतलब हो रहा है। यह 13 जनवरी को शुरू हो चुका है और 26 फरवरी को खत्म होगा। आखिरी बार महाकुंभ प्रयागराज में ही 2013 में आयोजित किया गया था। 12 साल बाद प्रयागराज फिर से कुंभ मेले की मेजबानी कर रहा है। कुंभ मेला क्या है? कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज के अलावा हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में भी किया जाता है। यह मेला 12 साल के अंतराल पर मनाया जाता है। इसके लिए 4 स्थानों को बारी बारी से चुना जाता है। इस दौरान श्रद्धालु गंगा, क्षिप्रा, गोदावरी और संगम 3 नदियों का मिलन स्थल में स्नान करते हैं। अर्धकुंभ क्या है? कुंभ मेले में विपरीत अर्धकुंभ हर 6 साल के बाद मनाया जाता है। अर्धकुंभ केवल 2 स्थानों पर आयोजित किया जाता है, प्रयागराज और हरिद्वार। अर्ध का मतलब होता है आधा, इसलिए यह 6 साल बाद आयोजित किया जाता है। पूर्ण कुंभ क्या है? 12 साल बाद मनाए जाने वाले कुंभ मेले को ही पूर्ण कुंभ मेला कहा जाता है। पूर्ण कुंभ केवल प्रयागराज में संगत तट पर आयोजित होता है। इस तरह अगले साल 2025 यानी कि जिस तरीके से 25 चल रहा है, प्रयागराज में लग रहा है। यह मेला न केवल कुंभ है बल्कि एक पूर्ण कुंभ भी है। पिछला कुंभ मेला प्रयागराज में साल 2013 में आयोजित किया गया था, जो कुंभ प्रयागराज में होता है और उसे बेहद शुभ माना जाता है। अब हम बात करते हैं महाकुंभ। तो प्रत्येक 144 साल के बाद जो कुंभ मेला आयोजित होता है उसे महाकुंभ कहा जाता है। इसका आयोजन केवल प्रयागराज में होता है क्योंकि यह कुंभ मेला बहुत सालों बाद आता है और इसलिए यह विशेष महत्व रखता है। 12 पूर्ण कुंभ के बाद महाकुंभ होता है। पौराणिक कथा में कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत पान करने के लिए देवताओं और दानवों के लिए 12 दिनों तक लगातार युद्ध हुआ था। खास बात यह है कि 12 दिन मनुष्य के लिए 12 वर्षों के समान हुए। इसी कुंभ भी 12 होते हैं। इनमें 4 कुंभ धरती पर होते हैं और 8 जो है देवलोक में। युद्ध के समय शनि, चंद्र और सूर्य आदि देवताओं ने कलश की रक्षा की थी। उसी समय से ही वर्तमान राशियों पर रक्षा ग्रह करने वाले ग्रह होते हैं, तब कुंभ का सुयोग बनता है। कैसे होता है अब स्थान का निर्णय? कुंभ मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा, इसका निर्णय ज्योतिषीय गणना के आधार पर किया जाता है। ज्योतिषी और अखाड़ों के एक प्रमुख साथ आते हैं और उस स्थान का निर्णय लेते हैं जहां कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। वह निर्णय पर पहुंचने के लिए हिंदू ज्योतिष के प्रमुख ग्रहों बृहस्पति और सूर्य की स्थिति के निरीक्षण करते हैं। बृहस्पति यानी कि गुरु और सूर्य दोनों हिंदू ज्योतिष में प्रमुख ग्रह हैं, इसलिए इनकी जनगणना आधार पर ही स्थान का चयन किया जाता है। तो एक अपडेट था कुंभ के बारे में, पूरी जानकारी थी, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। बाकी सब अपडेट पर